अत्वापि सायमान लोकान हंति न निबध्यते। और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनः करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तथा हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, करण और क्रिया, यह तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। यहाँ जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। यहाँ करने वाले का नाम कर्ता है, जिन साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम करण है, और जो कुछ किया जाए उसको क्रिया ऐसा कहा गया है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण सांख्यने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं, उनको तू भी मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सत्तमहेतुकम् अतत्त्वात् बदल्पम् च तत्तामस मुदाहृतम्। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्णता के सदृश असत्य है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। नियतम संग्रहितम अराग द्वेषतः स्थितम अफल प्रयत्ना कर्म यत् सात्विकम् उच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म तो सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामे पुनः कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामुच्यते। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अनामवादी धित्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेतु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा प्रकीर्तिता। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य के सिद्ध होने और न होने हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। और जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। आयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शठो नैष्कृतो अलसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसुच्यते। तथा जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री उसे कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक उसे पूरा नहीं करता। बुद्धेर भेदम धितेश्चैव गुण त्रिविधम शृणु
प्रोच्यमान विशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तथा हे अर्जुन, तुम बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्ये भयाभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि तो सात्विकी है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। और हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि स पार्थ तामसी। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारेण्या धृति ही स पार्थ सात्विकी। और हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धारणा तो सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगे फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति ही सा पार्थ तामसी। और हे प्रथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है अर्थात धारण किए ही रहता है वह धारणा तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं न निगच्छति। यत्तदग्रे विस्मृ परिणामे अमृतोत्मम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। हे अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार का मेरे से सुन। हे भक्त श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम्य तत्सुखम राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है परंतु परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। और जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम् यदेभी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः।
इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं। शमो दमस्तपा शौचम शांतिराजमेव च ज्ञानम